अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में बालन के आने पर चातिलन उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ कोई काम है बालन। बादशाह बाल्डो ने मुझे इसके लिए भेजा है। तो जवाबन बालन कहता है, मुझे हालात की संगीनी का एहसास है। इन सिपाहियों को एबलन पहुंचाना है और मैं जाती तौर पर इस फर्ज की क़यादत करूंगा। तो चातिलन कहता है, तमाम रास्ते बंद है, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? सलाहुद्दीन का भाई बोरो फौज की क़यादत कर रहा है। तो जवाबन बालन कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने उसे वहां से निकालने का रास्ता तलाश कर लिया है। अब मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी जानब हम देखते हैं कि साहिरा एक झोंपड़ी में बंधी हुई होती है। इसी लम्हे मैला वहां पे आती है और उसकी आंखों पर से पट्टी हटा देती है। अपने सामने मैला को देखकर साहिरा चौंक जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैला कहती है, तुमने शमसा को नहीं मारा, तुमने उसकी जान बचाई, तुम्हें अब मुझसे क्या तवक्को थी? तो साहिरा कहती है, तुम्हें इश्क ने जहरीले सांप की तरह लपेट में ले लिया है, लेकिन तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं है। मुझे डर है कि जब तुम्हें इसका एहसास होगा तब तुम अपनी आखिरी सांसें ले रही होगी। तो मैला कहती है, किसने कहा कि मुझे एहसास नहीं है साहिरा? जो मुझे हुआ है ये वो बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल मौत की तरह। मैं अकेली नहीं मरना चाहती। तो साहिरा उसे कहती है, सुनो, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं भी उसे मारना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। जब मैंने अपने अंदर गहराई में झांक कर देखा तो मालूम हुआ कि इश्क तो अपने आप में मरने और जीने का नाम है। तुमने जिंदगी का इंतखाब किया मैला, मैं भी तुम्हें उसी का मशवरा दूंगी। तो मैला कहती है, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। तो साहिरा पूछती है, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें मुझसे क्या हासिल होने की उम्मीद है? तो मैला कहती है, मैं चाहती हूँ कि सलाहुद्दीन कमजोर हो जाए, वो मेरा मोहताज हो जाए, मेरी आंखों में देखकर मुझसे मदद की भीख मांगे, और इसके लिए मैं उसके एतराफ में मौजूद हर एक को मार डालूंगी, सबसे पहले उसके भाई को। यह सुनकर साहिरा चिल्लाते हुए कहती है, ये इश्क नहीं है, ये इश्क नहीं है मैला। जो इश्क करता है वो उन पर रहम करता है जिनसे महबूब इश्क करता है। तो मैला कहती है, तुम नहीं समझोगी, तुम में से कोई भी नहीं समझेगा। तो साहिरा कहती है, तुम पागल हो गई हो। इसी लम्हे लाडगाय वहां पे आता है। मैला लाडगाय से कहती है, तुम्हारे पास साहिरा इमानत है। तो लाडगाय कहता है, मैं आपकी अमानत की अपनी आंखों की तरह हिफाजत करूंगा। जबकि बाहर विलियम सिपाही के साथ छुपकर झोंपड़ी को देख रहा होता है और कहता है, लाडगाय के आदमी झोंपड़ी के इर्द गिर्द छुपे हुए हैं, जो भी करीब जाता है उसे मार डालते हैं। तो सिपाही पूछता है, हमारा मंसूबा क्या है? तो विलियम कहता है, हम बोरो के आने का इंतजार करेंगे, वो जब आएगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, हम उसी अफरा तफरी का फायदा उठाएंगे। पहले लाडगाय की गलती करने का इंतजार करते हैं, मुझे उम्मीद है कि वक्त आने पर तुम भी गलती नहीं करोगे। तो सिपाही कहता है, फिक्र मत करें जनाब, मैं लाडगाय से इंतकाम लूंगा। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान उस बुजुर्ग शख्स को लेकर रुस्तम साहब के पास पहुंचते हैं। बुजुर्ग को देखते साथ ही वो सोना लेने वाला शख्स रुस्तम साहब से कहता है, हजूर, यही वो शख्स है जिसने आपके बेटे को कत्ल किया है। ये सुनते साथ ही रुस्तम साहब आगे बढ़ते हैं तो सुल्तान उन्हें रोक देते हैं। रुस्तम साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तो सुल्तान कहते हैं, आराम से, पहले इनसे पूछगछ की जाएगी। तो रुस्तम साहब कहते हैं, मेरे सुल्तान किसी को नाहक कत्ल करने का हुक्म क्या मालूम नहीं है? और फिर बुजुर्ग सुल्तान से कहते हैं, हुक्म मालूम है, मैंने इसके बेटे को मारा है। ये सुनते हुए रुस्तम साहब कहते हैं, मेरे सुल्तान, इसे मजीद तूल देने की जरूरत नहीं है, फौरी तौर पर फांसी का तख्ता तैयार करें। ये सुनते हुए सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानब जंगल में अलीसा लाडजुलास के सिपाहियों के हमरा गाड़ियां लेकर आगे बढ़ रहा होता है। किसी दौरान जंगी सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं और एक सिपाही कहता है, ताजर अलीसा। ये सुनते साथ ही ताजर अलीसा उसके पास आता है और कहता है, मेरा पुराना दोस्त इब्राहिम। और वो दोनों पुरजोश अंदाज में एक दूसरे के गले मिलते हैं। इब्राहिम कहता है, आपको गए हुए काफी अरसा हो गया है। तो अलीसा कहता है, मैं काहिरा में अपने काम और जिंदगी में काफी उलझ गया था। तो इब्राहिम पूछता है, आपको क्या चीज यहाँ लेकर आई है? तो अलीसा कहता है, लाडजुलास ने कुछ कपड़े भेजे हैं और मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। घोड़ा गाड़ी के पास जाकर सिपाही इब्राहिम से पूछता है, क्या हम सामान को देखें? यह सुनते साथ ही लाडजुलास के सिपाही अपने हाथ तलवारों पर रख लेते हैं। यह देखकर अलीसा कहता है, इब्राहिम जाने दो, मैंने लाडजुलास से वादा किया था कि कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ गलत होता है तो वो मुझे दोबारा काम नहीं देगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनते साथ ही इब्राहिम रास्ता खुलवा देता है। अलीसा घोड़ा गाड़ी के पास जाता है तो माइल्स उससे कहता है, जनाब, हमारे पीछे के लोग बहुत ज्यादा बेचैन हैं। तो अलीसा कहता है, माइल्स, मैंने भी इसे महसूस किया है, यानी कि जो हम लेकर जा रहे हैं वो कपड़ा नहीं है। हमें पहले इनकी नीयत का पता चलाना होगा और फिर हल तलाश करना आसान हो जाएगा। और फिर इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो उसे जाना पुल के पास लाडजुलास सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। एक सिपाही उसके पास आकर कहता है, जनाब, सलाहुद्दीन रुस्तम साहब के बेटे के कातिल के साथ रियासत अकली में दाखिल हुआ है। तो लाडजुलास कहता है, बहुत अच्छे, छकड़ा जल्द ही पहुंच जाएगा। हम तेजी के साथ धमाका खेज मवाद पुल के नीचे रख देंगे और सलाहुद्दीन के गुजरने का इंतजार करेंगे। ये पुल शाम के सुल्तान का मकबरा होगा।
इधर वाकली कबीले में फांसी घाट तैयार होता है। इसी लम्हे जल्लाद बुजुर्ग को लेकर वहां पे आते हैं। सुल्तान परेशानी की आलम में बुजुर्ग के पास आकर कहते हैं, अल्लाह के लिए कुछ कहें, बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप बिला वजह किसी मासूम की जान नहीं लेते। अल्लाह के लिए मुझे इससे मत गुजारें, यहाँ तक कि अगर आपने ये किया है कुछ तो बताएं जिससे इस अमल का जवाज मालूम हो, वरना यही फैसला है, मुझे शरीयत और मेरे दिल के दरमियान उलझन में न डालें। मगर इसके बावजूद बुजुर्ग कोई जवाब नहीं देते। दूसरी जानब जंगल में से आगे बढ़ते हुए लॉर्ड जुलास के सिपाही अलीसा और माइल्स के ऊपर तलवारें तानते हुए कहते हैं, रोको घोड़ा गाड़ी। ये सुनते साथ ही वो घोड़ा गाड़ी रोक लेते हैं। सिपाही उनसे कहता है, नीचे उतर जाओ, और अलीसा नीचे उतरते हुए कहता है, हमारी ये बात नहीं हुई थी, हमने अभी तक कपड़े नहीं पहुंचाए हैं। सिपाही उसे कीमत अदा करता है और चला जाता है, जबकि वो दोनों काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और फिर इधर सुल्तान बुजुर्ग से कहते हैं, ये काम जो आप मुझसे करवा रहे हैं उस दरख्त की तरह नहीं है जो आपने जंगल में मुझसे कटवाया था, मत करें और बोलें। तो बुजुर्ग कहते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन, तुमने एक दरख्त काटा और तुमने एक नया दरख्त लगा दिया, अब जो तुम करोगे वो उस दरख्त के लिए जिंदगी भर का पानी होगा। ये पुल के नीचे से बहकर कुदस के पानी में शामिल हो जाएगा, पानी जो आग बुझाएगा। तुम उस कासद का इंतजार करो जो हाथ में सनोबर की टहनी लिए खबर लेकर आएगा। मैं तुम्हें वही याद करवाऊंगा जो तुमने हिफज किया है सलाहुद्दीन, और जो होना था वो हो गया। उन्हें बातें करता हुआ देखकर रुस्तम साहब उनके पास आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, आप अब भी इस कातिल के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं? सुल्तान उन्हें गुस्से में देखते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। अगले ही लम्हे जल्लाद उस बुजुर्ग को लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर उनके गले में फंदा डाल दिया जाता है। बुजुर्ग को देखते हुए सुल्तान उनके साथ गुजारे हुए लम्हात को याद करते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बुजुर्ग को फांसी दे दी जाती है। एक बड़ा राज रह जाता है। दूसरी जानब बोरो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पर मौजूद होता है और बेचैनी के साथ सुल्तान की जानब से आने वाली खबर का इंतजार कर रहा होता है। खबर तो आती है मगर लाड़गाय की तरफ से, जिसे पढ़ते साथ ही बोरो गुस्से से लाल हो जाता है और सिपाही से थैली लेकर देखता है तो उसके अंदर साहिरा की चादर पड़ी होती है। ये देखकर वो गुस्से से कहता है, अगर मैं तुम्हें छूने वाले हाथों को काट ना दूं तो मुझे अयूब का बेटा बोरो मत कहना। गोकबोरो पूछता है, बोरो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, उसने खातून के साथ क्या किया है? तो बोरो कहता है, उसने साहिरा को पकड़ लिया है। वो कहता है कि आओ और हमारे दरमियान जो हिसाब है उसे तय करो, वरना अगली बार इस थैले में आने वाला उसका सिर्फ हिजाब नहीं होगा। ये सुनकर गोकबोरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानब छकड़ा लॉर्ड जुलास तक पहुंच जाता है। लॉर्ड जुलास सिपाहियों से कहता है, डब्बों से तेल निकाल कर उंडेल दो ताकि तीर लगने से आग तेजी से भड़क उठे। सलाहुद्दीन जल्द ही पुल की जानब बढ़ेगा। यह सुनते साथ ही सिपाही तेल छिड़कना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जानब बोरो गुस्से से चल पड़ता है मगर गोकबोरू और कराकोश उसे रोक लेते हैं। कराकोश कहता है, क्या तुमने हमारे सुल्तान की बात नहीं सुनी थी? चाहे कुछ भी हो जाए हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। मगर बोरो कहता है, जबकि साहिरा उस मुजरम के हाथ में है, मैं नहीं रह सकता। गोकबोरू कहता है, क्या मालूम उन्होंने तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई जाल ना बिछाया हो। तो जवाबन बोरो कहता है, मैं जब तक जाऊंगा नहीं पता नहीं चलेगा, यह साहिरा का ही हिजाब है। गोकबोरू कहता है, साहिरा की खातर तुम अपने भाई की नाफरमानी करोगे? हाँ। तो बोरो कहता है, अब जबकि साहिरा ने अपना मुंह हमारी तरफ मोड़ लिया है तो मैं उसे जालिमों के हाथ में तनहा नहीं छोड़ूंगा। गोकबोरू उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकता। यह देखकर तोराब अली से कहता है, तुम भी उसके पीछे जाओ। यह सुनते साथ ही अली भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। और फिर इधर रुस्तम साहब सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान, मैंने आपके इंसाफ का इम्तिहान लिया है। आपने कातिल की पर्दापोशी नहीं की। आपकी सल्तनत हमेशा कायमो दायम रहे। अब से मेरी इमारत का ना सिर्फ पुल, यहाँ तक कि इसके जमीनों आसमान भी आपके हुक्म के तले हैं। ये कहते साथ ही रुस्तम साहब चले जाते हैं और खलील वहाँ पे आता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, क्या तुमने तदफीन वगैरह के अमल को मुकम्मल कर लिया है खलील? तो खलील कहता है, मेरे सुल्तान, बिल्कुल, ये खत उनके पास से मिला है। और फिर वही 2 गुठलियां देते हुए कहता है, ये भी उनके पास थी। गुठलियां देखने के बाद सुल्तान खत खोलकर पढ़ते हैं जिसके अंदर लिखा होता है, मैंने जिस बेजमीर शख्स की जान ली वो सलीबियों के साथ ताउन करने वाला और दर्जनों मुसलमान बेगुनाहों का खून बहाने वाला एक गद्दार था। उसको कत्ल करना मुझ पर और अपना फर्ज निभाना आप पर वाजिब था, लेकिन मकसद सिर्फ उसे मारना नहीं था बल्कि मुझे ढूंढकर मुझ पर सजा नाफिज करने से आपके लिए पुल का रास्ता खोलना था, और वो खुल गया है। मुझे उम्मीद है कि ये पुल आपके लिए एबलन के दरवाजे खोल देगा और ये पुल मेरे सार से गुजर कर आप तय करेंगे। पुल इम्तिहान है सलाहुद्दीन यूसुफ, अबूर करने से पहले, अबूर करने के दौरान, और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो आह क्या ही बात होगी। खत पढ़ने के बाद सुल्तान परेशान होते हुए फांसी घाट की जानब देखने लग जाते हैं। दूसरी जानब सराय में बोजोक तेजी के साथ एथरस और अपने साथियों के पास आता है और कहता है, भाइयों, खबर बहुत अहम है। बालन और चातलून के मातहत सुरमाओं को एबलन की जानब बढ़ते हुए देखा गया है।
है। उन्होंने जिस गुजरगाह का इंतखाब किया है वो हमारे रास्ते के बिल्कुल करीब है। यह सुनकर एथरस एकदम से कहते हैं, या फिर वो हमारे दस्ते पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। बहादुर, तुम जल्दी से जाकर जायजा लो। हम दस्ते को जमा करके तुम्हारी तरफ रवाना होंगे। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। उधर जंगल में चातलियन बालन से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मंसूबा काम नहीं कर सका बालन। मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। तो बालन कहता है, तुम्हें अब भी मजीद इंतजार करना होगा। तो चातलियन गुस्से से कहता है, बालन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हुक्म पर चलने वाला सिर्फ एक सिपाही हूँ? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं कि मैं कैर का कमानदार और कौंत हूँ। तो बालन कहता है, यही वजह है कि तुम हमेशा हार जाते हो, क्योंकि तुम तकब्बर की एक खोखली मिसाल हो। इसी लम्हे मार्कोस वहां पे आता है और कहता है, मेरे कौंत, अच्छी खबर है, बोरो ने अपनी कमान में मौजूद दस्ते को छोड़ दिया है। यह सुनकर बालन चातलियन से कहता है, अपने सिपाहियों को तैयार रखो, हम हरकत में आएंगे। यह कहते साथ ही बालन मार्कोस के साथ आगे बढ़ जाता है। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।